जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरने के बाद इंसान के साथ क्या होगा। और इस बात में तो कोई किसी किस्म का शक नहीं है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसने एक दिन ज़रूर मरना है। और ये सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कोई भी जानदार क्यों ना हो, सबको एक दिन मरना है। क्या कभी इस दुनिया में ऐसा हो पाएगा कि कोई इंसान या जानदार मौत को धोखा दे सके? और क्या कभी साइंस इतनी तरक्की कर पाएगी कि इंसान या जानदार जो मर गया हो इसे दोबारा ज़िंदा कर सके? और आपको मैं इस बारे में आज बताता हूँ कि शायद इंसान फ्यूचर में ये चीज़ें हासिल करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अमेरिका की एक कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यानी साइंस की मदद से आई मौत को धोखा देने वाले फॉर्मूले पर काम तेज़ी से हो रहा है। जी दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जिस तरह एयरप्लेन की डिज़ाइनिंग की जाती है उसको एरोनॉटिक्स कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिज़ाइनिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स, और रोबोट्स की डिज़ाइनिंग को रोबोटिक्स कहा जाता है। इसी तरह इंसान के मरने के बाद इसकी डेड बॉडी को सेव करके इस उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में इसको ज़िंदा किया जा सकेगा, इस फील्ड को क्रियोनिक्स कहा जाता है। साइंसदान काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले टाइम यानी कि 50 से 70 साल के बाद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर पाएगी कि वो इंसान को मरने से रोक सके या फिर किसी मरे हुए इंसान को दोबारा मेडिकल साइंस की मदद से ज़िंदा कर सके। इस वजह से जिन लोगों को मरने के बाद दोबारा इसी दुनिया में ज़िंदा होने का शौक, वो मेडिकल साइंस पर इतना भरोसा कर सकते हैं। इनके लिए स्कॉट सेटल एरिजोना में एल्कोर नामी कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। बाहर से ये ऑफिस आम ऑफिस की तरह ही लगता है, लेकिन अंदर से एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है। अंदर मौजूद ये बड़े बड़े स्टील के ड्रम जिनमें से धुआं निकल रहा है, इनके अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 300 लोगों की डेड बॉडीज मौजूद हैं, और 33 जानवरों को भी इस उम्मीद के साथ इसके अंदर रखा गया है कि उनको दोबारा जिंदा कर सकेंगे। इस जगह पर इंसान की मौत को इस तरह नहीं देखा जाता जिस तरह हम लोग देखते हैं। एल्कोर की टीम का मानना है कि जिस तरह आम इंसान है इसी तरह ये इंसान भी हैं, बस इनका दिल धड़कता नहीं है और वो बस एक लंबे अरसे के लिए सो रहे हैं। और इसके बरक्स इनकी बॉडी का एक एक पार्ट बिल्कुल सही कंडीशंस में है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों के लिए अगले कई दहाइयों तक टाइम रुक गया है, और अगर 70 साल के बाद मेडिकल साइंस इनको जिंदा करने में कामयाब हो गई तो ये अपने फ्यूचर में दोबारा जिंदा हो पाएंगे, जैसा कि टाइम मशीन या टाइम फिक्शन वाली मूवीज़ में देखा जाता है। और इन कंटेनर्स के अंदर ये जो गैस भरी होती है इसका टेम्परेचर इतना सर्द और मनफी होता है जितना कि अंटार्कटिका में नहीं होता। कंटेनर्स के अंदर का टेम्परेचर -196 सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है, जिसकी वजह से बॉडी को कुछ नहीं होता। तो कैसी लगी हमारी इन्फॉर्मेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।